ने कहा था 11 दिसंबर 1961 को उनकी पॉलिटिकल डायरी के पेज नंबर 151 पर कोई बुरा प्रत्याशी केवल इसलिए आपके मत पाने का दावा नहीं कर सकता कि वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है। दल के हाईकमान ने पक्षपात किया होगा, अतः ऐसी गलती को सुधारने का दायित्व आप सभी मतदाता बंधुओं का है। मैं पूछना चाहता हूं मतदाता बंधुओं कि जब पार्टी ने गलत प्रत्याशी दिया है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले मेरे अनुयायी भाइयों बहनों, उस गलती को आप सुधारो। तो कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा प्रत्याशी सरल विनम्र डॉक्टर आर.के. दोगले के पक्ष में अपना मतदान करो। साथियों, आपको एक बात जानकारी देना है। आपको लग रहा होगा कि सुरेंद्र जैन किसी पद के लालच में, किसी सत्ता के लालच में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं इस मंच से संकल्प लेता हूं कि हरदा जिले के किसी भी कांग्रेस के राजनीतिक पद पर मैं कभी भी नहीं बैठूंगा। मेरे जो साथी हैं यही राजनीतिक पद का उपयोग करेंगे। मैंने पार्टी क्यों छोड़ी? आपने कभी मन में विचार किया कि 30-35 साल किसी पार्टी की सेवा करने के बाद यदि वो नौजवान अपनी उम्र के ढलान पर पार्टी को छोड़ता है तो जरूर कोई न कोई ऐसी बात होगी जिसने उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई होगी। साथियों, जब महाराष्ट्र के विधायक ने 3 नामों की घोषणा की, समाचार पत्र में छपा, तब कमल पटेल के छोटे सुपुत्र सुदीप पटेल ने अपनी फेसबुक आईडी पर 3 बातें लिखी थी। वो बहुत लोगों को पता नहीं होगा। उन्होंने मेरे नाम से लिखा था बेईमान, दूसरा शब्द लिखा था धोखेबाज, तीसरा शब्द लिखा था गद्दार और चौथी लाइन में उसने लिखा था कि इनके खून में भी गद्दारी है। इसका मतलब जानते हैं कमल पटेल? किसी के खून पर गद्दारी का आरोप लगाने का मतलब जानते हो? जिस सुरेंद्र जैन की मां ने तुमको दूध पिलाया, रोटी खिलाई, तुम्हारा बेटा उसकी मां को गद्दार कहता है। शर्म आना चाहिए तुम्हारे ऐसे बेटे के ऊपर। और माफी मांगने की बात छोड़ो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों, यदि आपकी मां को कोई गद्दार कहेगा तो आप क्या करोगे? कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन मेरा स्वभाव है, मैं जिस बिरादरी से आता हूं, बनिया बिरादरी से आता हूं, हम लोग परमपिता परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। हम अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं, संविधान के नियम के अंतर्गत उसको सजा दिला सकते हैं। और मैंने तय किया कि मेरी मां के ऊपर गद्दारी का आरोप लगाने वालों के खिलाफ मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। साथियों, राम के नाम से वोट मांगने वाली है भारतीय जनता पार्टी। यदि किसी रावण के आचरण करने वाले को टिकट दे देती है तो क्या राम के मानने वालों को उसको वोट देना चाहिए? क्या देना चाहिए? क्या? राम हमारे सत्पुरुष हैं, राम हमारे आराध्य हैं। राम की पूजा हम करते हैं सुबह शाम उठ करके। उस राम के नाम से यदि वोट मांगने वाला रावण के काम करने वाला हो तो जनता का दायित्व बन जाता कि ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए। तुम्हारे खोटे काम, रेप की खिदान तुम्हारे परिवार की, गिट्टी की खदान तुम्हारे परिवार की, मुरुम की खदान तुम्हारे परिवार की,
इस जिले में चलने वाला सट्टे का और जुए का सबसे बड़ा अड्डा तुम्हारे परिवार के लोगों का